Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.2, class first year mathematics. Here is a question number 2. Find the conjugates of the following complex numbers and also their modulus. यानी इस क्वेश्चन में हमें 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं. एक तो conjugate of the following complex numbers and also their modulus. तो हमें conjugate भी फाइंड करना है और इसके अलावा हमें modulus भी फाइंड करना है. Initially this iota is equal to -7 plus iota, and second part is a 2 iota plus 1, and third part is a bracket start 5 comma -2. यानी टोटल 3 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं. इन दोनों के हमें कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है एंड देन आल्सो मॉड्यूलस भी फाइंड करना है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. दिस फर्स्ट पार्ट जिसके बारे में -7 प्लस ये दिस आयोटा, यानी -7 प्लस आयोटा. यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है. अगर हम इसे सॉल्यूशन यूँ भी लिख सकते हैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के. दिस इक्वल टू -7 दिस -7 प्लस आयोटा फर्स्ट पार्ट. ओके, इनिशियली पहला टॉपिक दिया हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग्स. सो कॉन्जुगेट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पर z इज इक्वल टू हियर इज अ -7 प्लस आयोटा. तो z आप देखें कि z के ऊपर आप कॉन्जुगेट जैसे देंगे तो आप z के ऊपर आप यूँ बार दे दें. दोनों तरफ मैंने बार दे दिए. सो दिस z इज इक्वल टू -7 प्लस आयोटा. तो -7 इज सेम, बट यहाँ पर ये पॉजिटिव सिंबल है. तो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो प्लस सिंबल होती है उसे आप चेंज करके इसे आप सिर्फ माइनस सिंबल दे दें. यानी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी सिंबल सिर्फ हमें चेंज करनी पड़ती है. ये फाइनल रिजल्ट हम यूँ कह सकते हैं. और यहाँ पर ये बार इंडिकेट की जाती है. तो ये पहले क्वेश्चन का ये कॉन्जुगेट हम फाइंड कर चुके हैं. इसी तरह से फर्स्ट पार्ट इस कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना था. ओके, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड आल्सो देयर मॉड्यूलस, हम इसके बारे में अगर मॉड्यूलस फाइंड करना चाह रहे हैं तो मॉड्यूलस के लिए जो बेसिक फॉर्मेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आप अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी मिल जाता है, जिस फार्मूला स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं इसे, तो x प्लस दिस y आयोटा और इस तरह से. तो आप यूँ कर सकते हैं इसे कि z मॉड और मॉड्यूलस दिस, ये इस तरह की सिंबल्स दी जाती हैं और यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया जाता है कि दिस x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर. यानी हम यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला. इस तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो ऊपर दिया हुआ है जिसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पर शेयर किया हुआ है -7 प्लस आयोटा. अगर मैं इसकी फाइंड करना चाहूँगा कि माइनस दिस z इज इक्वल टू दिस -7 प्लस आयोटा. तो मॉड्यूलस अगर इसका फाइंड करना चाह रहे हैं तो यूँ कर सकते हैं कि z मॉड, ये सिंबल यहाँ पर भी दे देंगे और इसी तरह से ये मॉड -7 प्लस आयोटा, दोनों तरफ हम मॉड दे देंगे. जैसे हमने मॉड दे दी सिंबल, तो आप यहाँ पर दिस z मॉड्स वैल्यू सेम और रेडिकल में आप ये वैल्यूज दोनों पुट कर देंगे. और रेडिकल के बाद हम यूँ लिख सकते हैं कि दिस -7 फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर और सेकंड पार्ट यहाँ पर आयोटा की वैल्यू क्या है, ओनली 1 है यहाँ पर. सो प्लस 1 स्क्वायर. जो फाइनल रिजल्ट बनेगी दिस z मॉड इज इक्वल टू, तो हम यूँ कह सकते हैं कि दिस रेडिकल सिंबल सेम और इसके ऊपर हम यहाँ पर देखें कि 7 7 49 बनेगा, इस 49 और इसकी रिज़ल्ट बनेगी 1. तो फाइनली इस तरह से हम यूँ लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज़ नोन एज 41 और 1. तो रेडिकल सिंबल में और यहाँ पर ये 50, ये इसका रिज़ल्ट बन सकता है दिस. और कॉन्जुगेट के लिए जो हमने रिज़ल्ट फाइंड किया ये इसका फाइनल पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का ये रिज़ल्ट था. इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट को अगर हम हल करना चाह रहे हैं, जिस सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दी हुई कि 2 आयोटा प्लस 1. सो दिस 2 आयोटा
और उसके अलावा यहाँ पर +1। ठीक है, 2 आयोटा और +1 अगर लिखना चाह रहे हैं तो सॉल्यूशन इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं z से स्टार्ट करना चाहूँगा कि वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1 को आप पहले लिख दें, तो 1 और उसके बाद प्लस यहाँ पर ये 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू दिस 1 + 2 आयोटा। इनिशियली सबसे पहले जो फॉर्मेट है यहाँ पर कि इसके बारे में जिस तरह हम पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर मैं कॉन्जुगेट लिखना चाहूँगा, कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर ये हम इससे ये सेम लिखना चाहेंगे, 1 + 2 आयोटा, ये सेम, और इस तरह से ये भी सेम। आप इस तरफ से ये बार दे दें और सेकंड साइड पे ये कॉन्जुगेट की सिंबल यूँ कह सकते हैं। सो z कॉन्जुगेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हम जिसे कॉन्जुगेट कर रहे हैं, आप ब्रैकेट देना चाहें आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहें आपकी मर्जी है। सो दिस 1 + 2 आयोटा, तो 1 सेम रहेगी वैल्यू, और यहाँ पर क्योंकि 1 की वैल्यू जो है वो रियल पार्ट पहले लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस की सिंबल है, इसे चेंज करके हम 2 आयोटा इज़ नेगेटिव। ओके, ये रही रिजल्ट यहाँ पर कॉन्जुगेट की। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है कि मॉड्यूलस, अगर हम मॉड्यूलस इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं तो z, देखिए हमें कौन सी वैल्यू मिली हुई है, यहाँ पर मैंने पहले से इंडिकेट किया हुआ था कि फार्मूला यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है। सो z इज इक्वल टू हियर इज 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। तो इस तरह की लाइंस में हम दे सकते हैं जिस सिंबल को हम यहाँ पर शेयर करें, दिस सिंबल नोन एज अ मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का फार्मूला यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ x ओनली 1, हियर इज़ 1²। उसके बाद सेकंड यहाँ पर दिस वैल्यू इस y की वैल्यू, जिस तरह ये y की वैल्यू लिखी हुई है, y की वैल्यू आयोटा के पहले आती है। सो दिस वैल्यू ऑफ y इज ओनली 2 और स्क्वायर। सो z mod इज इक्वल टू 1 को आप स्क्वायर करें सो सेम 1 रिजल्ट आएगी, और यहाँ पर 2 को आप स्क्वायर करें तो 4 रिजल्ट बन रही है। तो इस तरह से वैल्यू जो टोटल बन रही है दिस z mod इज इक्वल टू, आप यूँ लिख सकते हैं कि 4 + 1, दिस आंसर नोन एज 5, ये 5, और यहाँ पर ये रिजल्ट बनी। ओके, इसी सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, और ये सेम टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस मिले हुए हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसका थर्ड पार्ट ये यहाँ पर ये थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, इसको भी मैं सॉल्व करना चाहूँगा। ये इज थर्ड पार्ट, दिस थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रैकेट 5, -2 वो और ब्रैकेट ओवर। तो इसकी भी सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि इससे भी हम z कह देते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर है मगर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर में। अगर हम इसे ऑर्डर पेयर से चेंज करके और जनरल मेथड में लिखना चाहेंगे तो यूँ लिख सकते हैं कि 5, ये कॉमा को हटाकर दिस -2, जैसे कॉमा चेंज करें ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में हम आयोटा दे देंगे। आपकी मर्ज़ी, इसे ब्रैकेट आप दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन कॉमा को ख़त्म करेंगे तो आयोटा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी तरह से इसकी फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट, टाइटल जो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के लिए यूँ हम डिस्कस कर सकते हैं कि दिस z, और आप इस z के ऊपर आप बार दे सकते हैं। इसी तरह से 5 जैसे हम पहले कर चुके हैं, दिस 5 - 2 और ये यहाँ पर आयोटा, देखिए यहाँ पर भी आप बार को शेयर कर दें। सो वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अगर इसकी कॉन्जुगेट हम फाइंड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट के सामने जो भी सिंबल पड़ी हुई है हम इसे चेंज करके 5, यहाँ पर माइनस की सिंबल है तो इसे चेंज करके यहाँ पर प्लस और ये आयोटा हम दे देंगे। इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि ये इसकी रिजल्ट बनेगी किसकी, जो ऊपर दी हुई है इन ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट इसका मॉड्यूलस अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, दिस मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस के लिए हम z इज इक्वल टू, और सिंपल जो हमारे पास बेसिक जो क्वेश्चन हम लिख चुके हैं 5 - 2 आयोटा,
वो यहाँ पर लिखना चाहेंगे 5 - 2 आयोटा, और ये लाइंस यहाँ पर देंगे। सो जेड मॉड इज इक्वल टू, अब 5 की टेबल आ रही है तो जाहिर ये हम इसके ऊपर फार्मूला यूज़ करेंगे कि रेडिकल, और ये यहाँ पर स्क्वायर, सेम प्लस की सिंबल दे देंगे, ये y की वैल्यू बट इन नेगेटिव फॉर्म में, तो -2 और ये स्क्वायर यहाँ पर रेडिकल की सिंबल। तो जेड मॉड इज इक्वल टू 5 5 जो 25, और प्लस ये रिजल्ट बनेगी ओनली 4, बट 4 इन पॉजिटिव। सो जेड मॉड इज इक्वल टू, अगर हम 25 में 4 मिला देंगे तो रिज़ल्ट बनेगी यहाँ पर, दिस आंसर नोन एज 29। सो ये फाइनल रिज़ल्ट। इसी तरह से मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 2.2 जो सिंथ टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो देयर मॉड्यूलस। ये हमें मॉड्यूलस भी फाइंड करना था, जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए कॉन्जुगेट और सेकंड के लिए भी कॉन्जुगेट फाइंड किया, ये रिजल्ट आपके सामने। इसी तरह से थर्ड पार्ट के लिए भी कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया। मॉड्यूलस का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉड्यूलस किसे कहते हैं हम, और कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम उसकी सिंबल, इमेजिनरी पार्ट की सिंबल हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इनकी फाइनल रिजल्ट्स हैं। ये इसकी रिजल्ट आ रही है फर्स्ट सेकंड पार्ट की, और 29 रेडिकल इस थर्ड पार्ट की रिजल्ट आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको, जिन दोस्तों को मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर आप लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।